नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बेचारे बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो चुके थे। उनकी देखभाल उनके रिश्तेदार और आसपास की पड़ोसियां किया करते थे। जब वो जवान हुए तो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाली बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो जंगल में जाकर जाल बिछाकर पंछी पकड़ेंगे और उसी को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। उनकी बातों को सुनकर सारे गांव वालों ने मिलकर एक घर बनाने में उनकी मदद की ताकि दोनों भाई मिलकर वहां रह सके। जंगल में जाल बिछाकर उन्हें पंछियों के साथ साथ छोटे छोटे पशु भी मिलते थे। पहले पहले तो दोनों में से किसी को भी खाना पकाना नहीं आता था, इसीलिए वो उस मांस को भूनकर और भुट्टे को सेक कर खाते थे। धीरे धीरे उन्हें चावल बनाना भी आ गया तो वो अपने शिकार के बदले गांव वालों से सब्जियां लाने लगे और उसी को पकाकर खाने लगे। दोनों भाइयों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। कभी कभार जब वो जंगल से अपना शिकार लेने जाते थे तो उन्हें उनका शिकार बिना सिर के मरा हुआ मिलता था। जब उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से इस बारे में बात किया तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग जाल बिछाने की जगह बदल लो, मगर उसके बावजूद भी उन्हें अपने जाल में बिना सिर के मरा हुआ शिकार मिलने लगा। तो उन्होंने सोचा अब इस पहेली को वो खुद सुलझाएंगे। अगर ये किसी बड़े जानवर का काम हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकते, मगर अगर ये किसी छोटे जानवर या गांव के किसी बदमाश लड़के का काम हुआ तो वो उन्हें सबक सिखाएंगे। अगले दिन जंगल में जाल बिछाकर दोनों भाई अपने हाथों में दो छोटे छुरी लेकर थोड़ी ही दूरी पर छिपकर इंतजार करने लगे। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन उन्होंने देखा एक विशाल राक्षसी आकर उनका पिंजरा तोड़कर पंछियों को बाहर निकालकर उनका सिर खाकर धर को ऐसे ही फेंक रही है। पहले तो दो भाई उसे देखकर बहुत डर गए, मगर उस राक्षसी को उनके शिकार को ऐसे नष्ट करते देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उसके सामने आकर उन्हें अपने छुरी से डराकर भगाने की कोशिश करने लगे। मगर वो राक्षसी उन्हें सम्मोहित कर लेती है, जिस वजह से उन्हें वो एक सुंदर स्त्री के रूप में नजर आती है। वो उनसे कहती है कि वो उनकी एक रिश्तेदार है और कई दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी। वो ये भी कहती है कि जंगलों में पक्षी पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अब उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करने की जरूरत नहीं है। अब वो बस उसके साथ चले और उसके घर में रहे। वो दोनों भाई संपूर्ण रूप में उसके वश में आ चुके थे और बिना कुछ सोचे समझे वो उस राक्षसी के साथ चल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते वो एक विशाल नदी के सामने आ पहुंचते हैं। दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, तो वो नदी को पार करने से डरने लगे, जिसे देखकर वो राक्षसी बोली, डरो मत, ये छोटी मोटी मुश्किलों का सामना मैं यूं ही कर सकती हूँ। फिर वो अपने कपड़ों के अंदर से कुछ जड़ी बूटी निकालकर मंत्र पढ़ने लगी और फिर उसे नदी में फेंक दिया। देखते ही देखते वो नदी दो हिस्सों में बट गया और वो तीनों बिना किसी मुश्किल के उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार जंगल और भी गहरा था। वहां पहुंचकर दोनों भाई डरने लगे, मगर वो अपना गांव छोड़कर बहुत दूर आ चुके थे, इसीलिए उस राक्षसी के पीछे पीछे चलने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। बहुत देर तक चलने के बाद अंत में वो राक्षसी उन्हें अपने गांव ले आई, जहां सिर्फ राक्षस और राक्षसी रहा करते थे। उसने उन्हें अपने घर में कैद कर लिया और कहा भूल से भी वो दिन के वक्त घर से बाहर ना निकले। उन्हें अपना करीबी रिश्तेदार दिखाने के लिए वो उनके लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाने लगी, मगर रात को वो दोनों भाइयों को अलग अलग कमरे में सुलाती थी।
छोटा भाई उस कमरे में सोता था जहाँ वो राक्षसी अपनी जड़ी बूटियां रखती थी और बड़ा भाई दूसरे कमरे में सोता था। धीरे धीरे दोनों भाई मोटा होने लगे क्योंकि उन्हें पूरा दिन कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था और 4 वक्त उन्हें गर्मा गर्म अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलता था। बड़ा भाई उस राक्षसी पर पूरी तरह से भरोसा करता था मगर छोटे भाई को उस पर शक था। एक रात जब वो सो रहा था, छोटे भाई को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला वो राक्षसी अपने पति के साथ बात कर रही है। राक्षस बोल रहा है, अब बस बहुत हुआ, दोनों लड़के खा खा कर देखो कितने मोटे हो गए हैं, उनमें से एक को काट कर तो खा ही सकते हैं। राक्षसी ने कहा, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। उस रात छोटे भाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। डर के मारे उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अगले दिन सुबह जब वो राक्षसी घर से बाहर निकली, उसने अपने बड़े भाई को रात की सुनी हुई सारी बातें बताई। जाहिर सी बात है उसने अपने छोटे भाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, मगर उसने अपने भाई से कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं तुम्हारे कमरे में, देखता हूँ मुझे कुछ सुनाई देता है या नहीं। उस दिन रात को जैसे ही वो राक्षसी सो जाती है, दोनों भाई अपने कमरों की अदला बदली कर लेते हैं। मगर अगले दिन सुबह जब छोटा भाई उससे पूछता है कि उसने कुछ सुना या नहीं, बड़ा भाई कहता है, नहीं, रात को मैंने इतना ज्यादा खा लिया था कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। चलो कोई बात नहीं, आज रात भी कमरा अदला बदली करके देख लेते हैं। उस रात बड़ा भाई जागा रहा और उसने अपने कानों से सुना कि राक्षस बोल रहा है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, आज ही मैं एक भाई को काट कर खा जाऊंगा। जिसे सुनकर राक्षसी बोलती है, बस और कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं दोनों को काट कर एक बढ़िया पकवान बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अब इसे सुनकर बड़ा भाई पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह दोनों भाइयों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे भी करके उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, कैसे? उस दिन जैसे ही वो राक्षसी थोड़ी देर के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, छोटा भाई उस जड़ी बूटी के कमरे से सारा जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने कपड़ों में बांध लेता है और फिर बिना वक्त जाया किए दोनों भाई पागलों की तरह जंगल की ओर भागने लगते हैं। कई घंटों तक बिना रुके भागने के बाद अंत में वो उस विशाल नदी के सामने पहुंच जाते हैं। मगर अब मुश्किल ये थी कि दोनों में से किसी को भी ये याद नहीं था कि वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसके सहारे राक्षसी ने नदी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कई बार कोशिश करने के बाद अंत में उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है और वो सही सलामत नदी पार कर लेते हैं। उस पार पहुंचते ही वो देखते हैं कि वो राक्षसी और उसका पति जंगल से भागते हुए नदी की तरफ आ रहे हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी फिर से एक होकर बहने लगी थी। अपने शिकार को ऐसे गवाकर वो दोनों एक दूसरे को कोसने लगे। वो दोनों भाई हंसते हंसते अपने गांव वापस लौट आए। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। गांव में सब उन्हें बहुत चाहते थे और उन्हें लगा था कि वो मारे गए हैं। इसीलिए जब उन्होंने उनकी कहानी सुनी तो उनके सम्मान में उस रात एक जश्न रखा गया और वो दोनों भाई उन जादुई जड़ी बूटियों की मदद से गांव वालों की मदद करके और पंछी पकड़कर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।